अगर तुझे कोई कष्ट हो तो संभल कर चलना। राह वफा बेटी संभालना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा बेटी संभालना, उस घर से मर कर निकलना। देखो क्या करें, राह वफा में बेटी संभलना। महाराज जनक जी कह रहे हैं बेटी उसे घर से अब अगर निकलना तो मर कर निकलना बेटा। बहुत सीता रोने लगी, बोले हे पिताश्री क्या ससुराल से निकलने के लिए मरना पड़ता है? बोले बेटी हाँ, मर करके ही निकलना। लेकिन बेटी जब तक तू रहेगा ऐसे तो हम पहले चले जाएंगे, लेकिन बेटी इस वृद्ध माँ और पिता को आप मत भूलना। और राह वफा में बेटी संभलना, अब उसे घर से मर कर निकलना। अगर किसी को पति अगर ठीक मिल जाता है तो उनका घर स्वर्ग बन जाता है। अगर उनका दूल्हा अगर ठीक नहीं मिला, कई ऐसे भी हैं जो कि विवाह करके आते, विवाह तक ठीक रहते, अच्छा परिचय देते, और जब विवाह हो जाता है तो वही राक्षस जैसा रूप धारण कर लेते हैं। बेटी का झोटा पकड़कर, बेटी को झोटा पकड़कर दारू पी करके आता है, और दारू पी करके आकर के नशे में आकर के उसके बाद बेटी के केस को पकड़कर घिसट घिसट कर सुरता मारते रहते। उन बेटी का क्या अपराध है? और उनको पीटते, और वो बेटी माँ कहकर पिता कहकर के फुट फुट करके रोते हैं। माँ आप कहाँ हमको विवाह करा दिया है? माँ दिन रात मुझे पीटते रहता है, माँ मुझे दिन रात पीटता है। इस प्रकार से बेटी रोती है, फिर भी वो मुख नहीं खोलते। और दूर में रह करके बेटी और रात में सब जब सो जाते तो बेटी एक कोने में बैठ करके अपनी माँ को याद करते, अपने पिता को याद करते कि पिताजी आज मुझे कौन सा नरक में मुझे ला कर रख दिया। हम आपको कुछ कह नहीं सकते पिताश्री। बेटी रोती है पिता पिता कहकर, और माँ रोती है तो बेटी बेटी कहकर फुट फुट करके रोते हैं। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी संभालना, और उस घर से मर कर निकलना। बेटी क्या करती है? बेटी को अगर हम मालूम पड़ जाते हैं अपने नहरा से, जैसे डोम होते ना डोम, अगर आपके नहरा से मानो डोम भी आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे पिता आ गया है। वो माता उनको अच्छे स्थान पर बैठाती है और अपने पिता के समान, अपने भाई के समान उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं मेरे पिता कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है। वो दूर में रह करके रो रो के कहती है मेरी माँ कैसी है। और वो कहते हैं
बेटी क्या तुझे पता नहीं? बोले नहीं माँ, नहीं बाबा मुझे पता नहीं है। अरे बेटी, तेरे भैया तेरे पिता को और माँ को घर से बाहर कर दिया है। आपके भैया और आपकी माता वो बाहर में भिक्षाटन करके जिंदगी निर्वाह करती है। बेटी, इस तरह से तेरी माँ और पिता रोते रहते हैं। यह बात सुन करके बेटी घर वाले से लड़ाई कर लेते हैं और दूर से भी फान करते कि माँ, मेरे पिता दवाई पाए या नहीं, भोजन पाए या नहीं। इस प्रकार से बेटी दूर से रह करके अपने माँ और पिता का खबर लेते। जैसे ही इनको कह देते, ध्यान देना बेटी, देखो बेटी से ज्यादा, देखो बेटा से ज्यादा प्रेम बेटी देती है। बेटा आपके घर में है, बेटा और आपके पुतहु नवरात्र किया, 9 दिन तक भूखे प्यासे रहे, फल पर रहे। और इसके बाद जब 9 दिन पूर जाता है तो कन्या जमाते या नहीं, तो कन्या जमाने लगे। माँ और पिता वो बाहर में बैठे हैं और कहते हैं कि हे नाथ, माँ अपने पिता को यानी अपने पति को कह रही हैं कि हे नाथ, आज तो हम भोजन नहीं बना पाएंगे, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, हम वृद्ध हो गया है, इसलिए हे नाथ आज आपके बेटा पुतहु भंडारा दिया है, कन्या जमाया है, अवश्य आपकी बेटा और पुतहु हमको आज अवश्य भोजन पाएंगे, इसलिए हमें इंतजार कर लेना अच्छा है। माँ दिन भरी इंतजार की, वही बेटा और पुतहु भोजन पवाए, कन्या को भोजन पवाए, रुपया दिए, वस्त्र दिए, चरण धो करके पी गए। इसके बाद वो पुतहु और बेटा उन कन्या को विदाई कर दिए और रात हो गया 8-9। माँ और पिता भूख के मारे, माँ और पिता वो रो करके गरम पानी माँ ला करके दी अपने पति को कि हे नाथ, लग रहा है मेरा बेटा और पुतहु हमको भूल गया है और हमें भोजन नहीं दिया। आज मेरा बेटा पुतहु हमको भोजन नहीं दिया है। अब हे नाथ, ये गर्म जल है, आप पी लीजिए और पी करके आप सो जाइए। पति पत्नी ये दोनों गर्म पानी पी करके अंत में ये सो जाते हैं। श्रोताओं, इंतजार करते करते कि बेटा तो हमको देंगे भोजन, परंतु भोजन माँ को नहीं मिले। याद रखना, जो माताएं या कन्याएं या बुजुर्ग भाई बंधु चाहे कोई भी नवरात्रा करो, अगर आप अपनी माँ को भोजन नहीं पाए तो वो 9 कन्या तो क्या, आप 18 कन्या को जमा लो तो भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होगी। माँ दुर्गा तभी खुश होगी जब अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को आप भोजन पवाएंगे, तभी खुश होगी, अन्यथा खुश नहीं होंगे। और बेटी दूर से रह करके माँ को याद करते, बेटा बाजार से आते और सीधा घर में चले जाते, एक बार भी नहीं कहते माँ तूने भोजन पाया है या नहीं पाया है। माँ का सीना पिघल जाता है कि बेटा को पालन में नहीं किया, 12 हो गया, आज देख ये दूसरे के सेवा में लगे हैं, मेरे ऊपर ही एक बार भी बेटा मेरी तरफ मुस्कुरा के नहीं देखता। माँ रोने लगती है, पिता रोने लगते हैं, बेटा
क्या मैं इसी दिन के लिए तुझे पाला? और बेटी दूर में रह करके माँ को याद करती है बार बार, और वो बेटी भागते हुए अपने ससुराल वाले से लड़ करके आती हैं और अपने भाई से लड़ने लगते हैं। भैया, क्या मेरी माँ आपको इसी दिन के लिए पाले? जो आज मेरी माँ को आप छोड़ दिए और मेरी माता भूख प्यासे से तड़प तड़प करके जिंदगी देखो कैसे निर्वाह कर। मेरी माँ सुख गई है, मेरे पिता सुख गए हैं, दुबले हो गए हैं, क्या आप एक बार भी भोजन नहीं दिए? अरे भैया, बेकार है, आपका जिंदगी बेकार है।